दोस्तों, प्रिया सरोज का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हाल ही में कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मछली शहर से लोकसभा चुनाव जीतकर प्रिया सरोज सांसद बनी हैं। काफ़ी युवा चेहरा है, 26 साल सिर्फ उनकी उम्र है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रिया सरोज ने यह फैसला अपनी जनता के लिए लिया है, अपने लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए लिया है। प्रिया सरोज ने दोस्तों यह बताया है कि वह रोज़ 3 से 4 घंटे बैठती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। लेकिन क्योंकि मछली शहर लोकसभा सीट बहुत बड़ी है, जिसमें कई विधानसभाएं हैं, तो कई बार लोग पैसों की कमी की वजह से उनके जनता दरबार में आकर अपनी परेशानियां नहीं बयां कर पाते हैं, नहीं सुना पाते हैं। इस वजह से प्रिया सरोज ने यह तय किया है कि महीने में वह अलग अलग दिन बांटेंगे और उन अलग अलग दिनों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर खुद जनता की द्वार पर खुद जनता की समस्याएं सुनेगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जनता के द्वार पर वह खुद पहुंचेंगे, क्योंकि जनता दरबार पर प्रिया सरोज का उतना यकीन नहीं है। दोस्तों, 26 साल की समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज ने बेहद कम वक्त में मछली शहर में और आसपास के पूरे इलाके में अपनी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। एक राजनीतिक परिवार से वह ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज पहले सांसद रहे, इस वक्त केराकाट सीट से विधायक हैं और प्रिया सरोज अपनी ज़िंदगी में पहला चुनाव लड़ी हैं 26 साल की उम्र में और चुनाव जीतकर सांसद बन गई। क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं हो, उसके लिए चाहे पुलिस अधिकारियों से मिलना हो, जनता के बीच में जाना हो, कहीं धरना चल रहा हो उस बीच जाना हो, सैनिकों की समस्याओं को सुनना हो, आप आम लोगों की तरह अपनी जनता के बीच में बैठकर उनसे बात करना हो, उनके साथ खाना खाना हो, ये सारी चीज़ें प्रिया सरोज कर रही है। इसी दरमियान दोस्तों, उनके क्षेत्र में एक घटना होती है। अमूल के प्लांट में अपना बकाया वेतन मांगने पर एक महिला मजदूर के साथ एक सुपरवाइजर छेड़खानी करता है। ये बात जैसे ही प्रिया सरोज को पता चलती है, वो नाराज हो जाती हैं, गुस्सा जाती हैं, भड़क जाती हैं और सीधे अपने काफिले के साथ वहाँ वो पहुँच जाती हैं अमूल प्लांट के उस दफ्तर में, और अमूल के अधिकारियों के साथ प्रिया सरोज बातचीत करती हैं और उस महिला को न्याय दिलाने की मांग पर अकड़ जाती हैं। प्रिया सरोज साफ तौर पर कहती हैं कि महिलाओं के साथ अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होगा या उनके साथ अन्याय करने की कोशिश होगी तो प्रिया सरोज आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ यही अंदाज प्रिया सरोज का अपने पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में निकलने के दौरान, भ्रमण करने के दौरान जब प्रिया सरोज को एक सड़क टूटी हुई दिखती है तो वह मौके पर ही अपनी गाड़ी से उतर गई। अधिकारियों को फ़ोन करके प्रिया सरोज ने कहा कि ये सड़क फौरन ठीक होना चाहिए, हो जानी चाहिए। क्षेत्र की जनता अपने सांसद से दोस्तों यही उम्मीदें रखती है कि वह उनकी समस्याएं सुने, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करें, और अगर कोई तकलीफ है तो उसमें उनका सांसद, उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। प्रिया सरोज पहली बार सांसद हैं, राजनीतिक अनुभव अभी वह धीरे धीरे ले रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में वह मछली शहर के लोगों के लिए सेवाओं का काम कर रही हैं, राजनीति कर रही है, उसमें से प्रिया सरोज को बेहद कम वक्त में जनता के बीच में जनप्रिय बना दिया है, लोकप्रिय बना दिया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रिया सरोज जिस क्षेत्र से आती हैं, यानी कि पूर्वांचल की जिस बेल्ट की वह राजनीति करती हैं, जौनपुर, मछली शहर, वाराणसी, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को एक महिला और एक युवा चेहरा मिल गया है, जो आने वाले वक्त में यानी कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली
इन तमाम सीटों पर, इन तमाम क्षेत्रों में, यहाँ की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर मजबूत भी करेगा। दोस्तों, मछली शहर में जिस तरह से प्रिया सरोज का अंदाज है और उनके पिता तूफानी सरोज जो विधायक हैं वो उनके साथ हर वक्त रहते हैं और वह प्रिया सरोज को बताते रहते हैं कि राजनीति में किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह लोगों के काम करने हैं। ये सब कुछ भी प्रिया सरोज समझ रही हैं। अब समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज को मुंबई का, महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रभारी बना दिया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रिया सरोज भी मुंबई गई थी, जहां समाजवादी पार्टी के सांसदों का महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की इकाई ने स्वागत किया था। उसमें भी प्रिया सरोज ने धुआंधार भाषण दिया था, जिसके बाद प्रिया सरोज अचानक लोगों की नज़र में आ गई थी और लोगों के बीच ये बातचीत शुरू हो गई थी कि आखिर समाजवादी पार्टी की ये कौन सांसद है जिसने बेहद कम वक्त में राजनीति को इतने अच्छे तरीके से अपने अंदर ढाल लिया है, उतार लिया है। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रिया सरोज की तस्वीरें देखेंगे, जब हर रोज़ लगता है उनका जनता दरबार आप देखेंगे, जब हर रोज़ जनता की समस्याओं के लिए उनका संघर्ष देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो भविष्य की राजनीति है वह प्रिया सरोज, इकरा हसन, इन युवा चेहरों पर, इन बेहद युवा चेहरों पर टिकी हुई है और इनसे उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें भी हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें भी हैं, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को भी उम्मीदें हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रिया सरोज की राजनीति का ये अंदाज उनको सियासत की कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। लेकिन एक बात दोस्तों बिल्कुल साफ है कि प्रिया सरोज जिस तरह राजनीति कर रही हैं, जिस अंदाज में लोगों से मिल रही हैं, जिस अंदाज में लोगों से बातचीत करती हैं, जनता के बीच में घूम ले रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनके कार्यक्रमों में जाती हैं, लोगों से खाना पीना भी खाती हैं। वह जब किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो उनको फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, सेल्फी लेने के लिए भीड़ सी लग जाती है। बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कोई भी वक्त हो, प्रिया सरोज हर वक्त अपने क्षेत्र की जनता के लिए हाजिर रहती हैं, उपस्थित रहती हैं, मौजूद रहती हैं और उनके काम करती हुई नजर आती हैं। अब प्रिया सरोज की राजनीति उनको कितना मजबूत करती है और आने वाले वक्त में प्रिया सरोज क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम हो सकती है। दोस्तों, इस खबर पर अपनी आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और केनी न्यूज़ को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा।